हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। पिछली कुछ क्लासेज के अंदर हमने बात की थी कुछ टैली के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे कि मल्टी करेंसी हो गया, बैच वाइज डिटेल हो गया। तो इन टॉपिक्स के बारे में हमने बात की थी। तो आज के इस सेशन में हम उसी कोर्स को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और कुछ टॉपिक्स को हम आगे यहाँ पे लर्न करने वाले। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कोस्ट सेंटर एंड कोस्ट कैटेगरी के बारे में, कि कोस्ट सेंटर क्या होता है एंड कोस्ट कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, और टैली के अंदर हमारे पास कोस्ट सेंटर एंड कोस्ट कैटेगरी का क्या यूज होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कोस्ट सेंटर और कोस्ट कैटेगरी के यूजेस के बारे में, कि कोस्ट कैटेगरी के और कोस्ट सेंटर के हमारे पास यूजेस क्या होते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डायरेक्टली कि इसका यूज़ होता क्या है, इसका जो यूज़ होता है कोस्ट सेंटर का, वो अपने एक्सपेंसेस को या फिर अपनी इनकम को ट्रैक करने के लिए होता है, कि हमें यहाँ पे कितनी इनकम हो रही है, कहाँ से कितनी इनकम्स हो रही है, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। हमारे पास मैनुअली अगर हम बात करते हैं बजट जो है उसको कंपैरिजन करने के लिए इन चीज़ों का यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलूँगा आपके सामने। भाई मेरी एक कंपनी है, सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे लेके चलूँगा। तो यहाँ पे उसके बाद में हम बात करते हैं भाई मेरी कंपनी के अंदर ना कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। क्या है? कुछ डिपार्टमेंट हैं। तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स लेके चलता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट के बारे में। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है। सेकंड हमारे पास डिपार्टमेंट है यहाँ पे HR डिपार्टमेंट। थर्ड मेरे पास मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे IT डिपार्टमेंट। फोर्थ में लेके चलता हूँ यहाँ पे, अब मैंने कहा भाई इसके अंदर मेरी कंप्लीट जो कंपनी है उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे इन डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ कि इस कंपनी के अंदर मुझे 50,000 रुपीज़ की इनकम होती है। ये मेरी हो गई इनकम, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे 30,000 रुपीज़ का एक्सपेंस होता है। तो अब मैंने मान लीजिए कि हमारी कंपनी की ओनर ने हमसे पूछा कि भाई मुझे ये बताइए विकास जी कि हमारे पास जो अकाउंट डिपार्टमेंट है मुझे उनसे कितनी इनकम हुई है, HR डिपार्टमेंट है उससे कितनी इनकम हुई है, IT डिपार्टमेंट है उससे कितनी इनकम हुई है, और अपना जो स्टोर है उससे मुझे कितनी इनकम हुई है। सेम इसी तरीके से वो एक्सपेंस भी पूछ सकता है। तो इन चीज़ों को हम ट्रैक करते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास तो टोटल इनकम है 50,000, बट मैंने ये कहा कि भाई इस 50,000 को यहाँ पे ट्रैक करो कि किस डिपार्टमेंट से मुझे कितनी इनकम्स आ रही है और किस डिपार्टमेंट के अंदर मुझे कितना एक्सपेंस यहाँ पे हो रहा है। तो उन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं यहाँ पे कोस्ट सेंटर का, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलो एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, छोटा सा सिंपल सा, कि भाई हमारे पास सबसे पहले हम सीखेंगे एक्टिव कैसे करते हैं इसको। तो हम यहाँ पे F11 में जाएंगे और अनेबल करेंगे कोस्ट सेंटर को, ओके। देन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे सबसे पहले कोस्ट कैटेगरी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कोस्ट कैटेगरी होती है वो हमारे पास प्राइमरी होती है, प्राइमरी यूनिट, एंड कोस्ट सेंटर जो होती है हमारे पास सेकेंडरी यूनिट होती है। कोस्ट कैटेगरी जो होती है वो हमारे पास प्राइमरी यूनिट होती है, एंड जो कोस्ट सेंटर्स होते हैं वो हमारे पास सेकेंडरी यूनिट होती है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। भाई मैंने कहा कि हम 5 दोस्त हैं, हम 5 दोस्त जो है घूमने के लिए गए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टूर एंड ट्रैवलिंग का एक कैटेगरी क्रिएट कर ली कि हम भाई घूमने जा रहे हैं, घूमने के लिए 4-5 दोस्त। तो उसके ऊपर मेरा कुछ खर्चा हुआ, खर्चा मैंने ले लिया यहाँ पे 5,000। मैंने कहा 5,000 का मेरे पास यहाँ पे खर्चा हुआ टोटल। अब मैंने कहा टोटल खर्चा ठीक है। अब आप यहाँ पे फूड के ऊपर कितना एक्सपेंस करते हो, होटल के ऊपर आप कितना एक्सपेंस करते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग के अंदर आप यहाँ पे कितना एक्सपेंस करते हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कोस्ट सेंटर का। सेकेंडरी यूनिट निकल के आई ना मेरे पास। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, मैंने पूछा फूड के अंदर हमने कितना खर्चा किया 5,000 में से, ठीक है। होटल के ऊपर मैंने कितना खर्चा किया और ट्रैवलिंग के ऊपर कितना खर्चा किया। तो अब मैं उस 5,000 को डिवाइड कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ। मुझे इतना पता था कि भाई मैंने 5,000 रुपये खर्च किए, लेकिन कहाँ कहाँ पे कितने कितने किए हैं वो चीज़ें हमें बताएगी यहाँ पे कोस्ट सेंटर बताएगा। उसके बाद में ध्यान रखना है आपको, जब आप लेज़र क्रिएट करते हो तो आपको वहाँ पे कोस्ट सेंटर को एप्लीकेबल करना है, अदरवाइज आपके कोस्ट सेंटर का यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा आपके लेज़र के अंदर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस का जो नेम है वो हमारे पास कैटेगरी हो जाती है, एंड जो इसके अंदर मैंने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो मेरे कोस्ट सेंटर हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ तो कंपनी मेरे पास क्या हो गई यहाँ पे कैटेगरी, कोस्ट कैटेगरी, और ये हमारे पास चारों के चारों क्या हो गए कोस्ट सेंटर हो गए कि भाई मुझे यहाँ से क्या हो रही है इनकम। तो ये हमारे पास कोस्ट कैटेगरी,
यहाँ से कंपनी, और कंपनी के अंदर के जो डिपार्टमेंट है वो कॉस्ट सेंटर हमारे पास होते हैं। हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेके देखे हैं, तो दोनों में से आपको जो बेटर लगता है आप उसमें से यहाँ पे लर्न कर सकते हो, उसी का एग्जाम्पल ले सकते हो। अभी हम जो एग्जाम्पल लेके चलेंगे वो टूर एंड ट्रैवलिंग का लेके चलेंगे। तो अब हम यहाँ पे बिना किसी देरी के अपने टैली प्राइम को ओपन करते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने टैली प्राइम पर। तो हम आ चुके हैं अपने टैली प्राइम की विंडो पे। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब हमें यहाँ पे अपने कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल करना है। तो कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल करने से आप गेटवे ऑफ टैली पर ही रहकर F11 को प्रेस करेंगे। आप जैसे F11 प्रेस करेंगे आपके सामने ये वाली विंडो निकल के आएंगी। तो यहाँ पे आपके पास शो मोर फीचर्स, शो ऑल फीचर्स यहाँ पे ऑन होने चाहिए, यस होनी चाहिए दोनों के दोनों। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन आपको दिख जाएगा मेंटेन अकाउंट्स के अंदर। पहला ऑप्शन है अनेबल बिल वाइज एंट्री, देन सेकंड ऑप्शन है अनेबल कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे। तो आप जैसे इसको यस करके एंटर करते हैं, यस हो गया है, देन उसके बाद में आप इस वाली विंडो को सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करोगे अब आपको यहाँ पे क्रिएट करना है कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर को, क्योंकि विदाउट क्रिएट किए हुए हम काम नहीं कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट वाले ऑप्शन पे, और क्रिएट पे जाने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्रिएट करना है कॉस्ट सेंटर। अब आपको यहाँ पे क्रिएट करना है कॉस्ट कैटेगरी। तो अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट सेंटर अवेलेबल है बट कॉस्ट कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करते हैं फिर हम कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ा गलत रहता है। रीज़न क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कॉस्ट कैटेगरी हमारे पास प्राइमरी यूनिट होती है और कॉस्ट सेंटर हमारे पास सेकेंडरी। तो हम पहले अपनी प्राइमरी यूनिट्स को क्रिएट करते हैं। प्राइमरी जो हम यूनिट्स होती है, प्राइमरी जो चीज़ें होती हैं उसको हम पहले क्रिएट करते हैं, देन सेकेंडरी ऑप्शंस को हम बाद में लेके चलते हैं। तो अभी हमें पहले यहाँ पे क्रिएट करना है कॉस्ट कैटेगरी को। तो कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन होना चाहिए, बट वो तो हो नहीं रहा है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे शो मोर। तो मैं यहाँ पे शो मोर पे आकर एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद में अब आप देखोगे यहाँ पे आपको कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप देखिए कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल चुका है। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। अब हम यहाँ से कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने ये वाली विंडो निकल के आएंगी कि भाई आपके पास में जो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी है। देखो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी का मतलब कि जब हम अपने सिस्टम में टैली को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी के नाम से ही एक कॉस्ट कैटेगरी ऑलरेडी क्रिएटेड होती है। अगर आप उसका यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्रिएट क्लिक करना है यहाँ पे क्रिएट न्यू पे। तो हम जैसे ही क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह की विंडो निकल के आती है जिसमें हमें यहाँ पे अपनी कैटेगरी का नाम एंटर करना होता है। तो हमारे पास जो कैटेगरी है वो है यहाँ पे टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे डालते हैं टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो मैंने यहाँ पे लिया, देन एंटर करता हूँ। यहाँ पे रिवेन्यू और नॉन रिवेन्यू आइटम है। अभी हम इनको दोनों को यस करके चलेंगे, हम बाद में बात करेंगे, आगे बात करेंगे कि दोनों ऑप्शंस होते क्या। देखो रिवेन्यू का मतलब तो सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। नॉन रिवेन्यू जिनसे हमारी कोई रेवेन्यू नहीं होती है। तो हम इसको भी यस करके चलेंगे दोनों के दोनों ऑप्शंस। देन सेव हेयर। अब हमारी यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जाएंगे कॉस्ट सेंटर के ऊपर। तो हम यहाँ से बैक करते हैं इसके बटन को प्रेस करके। अब देखोगे कॉस्ट कैटेगरी के जस्ट नीचे आपको ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर। तो अब आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से अपने कॉस्ट सेंटर को क्रिएट कर लेना। बट यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले पूछ रहा है हमारे पास कैटेगरी। तो कैटेगरी हमने क्रिएट की थी यहाँ पे टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे मैं जैसे ही टूर डालता हूँ आपके सामने यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैटेगरीज निकल के आती है और जिसमें लिखा हुआ है टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो हम इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। आ गया टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब मुझे यहाँ पे नेम डालना है। हमारे पास एक्सपेंसेस कौन कौन से थे, पहला था मेरे पास फूड एक्सपेंस, ठीक है। एंटर करेंगे, इसको हम प्राइमरी रखेंगे, अंडर के अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। देन सेव कर। उसके बाद था होटल, इसको भी हम एंटर करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। देन उसके बाद भी हमारे पास था यहाँ पे ट्रैवलिंग। तो हम यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस को भी ऐड कर एंटर करते हैं। देन यहाँ पे इसको हम सेव कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी भी क्रिएट हो चुकी है, देन कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे काम क्या करना है, अब हमें क्रिएट पे जाते हुए अपने लेजर्स को क्रिएट करना है कि भाई आप किस लेजर्स के साथ में ये सारे काम कर रहे हो, कि किसको पेमेंट कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे कोई भी एक एक्सपेंस रेडी कर लिया टूर एंड ट्रैवलिंग के नाम से, टूर एक्सपेंस के नाम से। मैंने यहाँ पे टूर के नाम से एक एक्सपेंस रेडी कर लिया, टूर एक्सपेंस की भाई मैंने यहाँ पे खर्चा किया है सारे के सारे टूर एक्सपेंस, क्योंकि मैं यहाँ पे छोटे छोटे खर्चे ऐड ना करके पूरे खर्चे को कंबाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कहा 5,000 रुपये मैं टूर के अंदर एक्सपेंस कर रहा हूँ,
ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल एंटर करते हुए हम कर देंगे सिंपल इसको यहाँ से सेव करने के बाद में अब हमारे पास लेजर भी क्रिएट हो चुका है। पेमेंट हम यहाँ पे बैंक से करते हैं, कैश में करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लेके चलूँगा कैश। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ वाउचर्स के ऊपर। वाउचर पे एंटर करते हैं। वाउचर पे एंटर करने के बाद में इसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट वाउचर के अंदर। रीज़न क्योंकि हम पेमेंट को पे कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम खर्चे किए हैं हमने, तो हमारे पास खर्चे डेबिट होंगे, पेमेंट जो है हमें पे करनी होगी। तो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे किसको, टूर एक्सपेंस को। तो टूर एक्सपेंस मैंने कितना कर दिया यहाँ पे, मान लो 5,000 रुपये। 5,000 रुपये करने के बाद एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही एंटर किया, ये देखो मेरे पास कोस्ट एलोकेशन फॉर टूर एक्सपेंस निकल के आ गया अप टू 5,000 रुपीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कोस्ट कैटेगरी नाम क्या है हमारे पास, टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। एंटर करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या था यहाँ पे, फूड एक्सपेंस। तो फूड एक्सपेंस मैंने लिया और मैंने कहा फूड एक्सपेंस मैंने 5,000 रुपये खर्च नहीं किए, मैंने यहाँ पे किए हैं 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये खर्च किए। एंटर करेंगे। उसके बाद में मैंने लिया होटल एक्सपेंस। तो होटल एक्सपेंस मैंने लिया यहाँ पे 2,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में मैं लेता हूँ यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैंने यहाँ पे 2,000 रुपये ले लिए। अब ये अमाउंट तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये अमाउंट 5,000 ना हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 1,500 रुपये एंटर कर देता हूँ, अभी भी मेरे पास 500 रुपये कम है, तो ये कर्सर डायरेक्टली नीचे आ गया। तो इसलिए हमें ये वाला अमाउंट जो है, ये 5,000 जो है, ये इनके अंदर डिवाइडेशंस कर देने हैं कि मुझे कहाँ जो कि मैंने कहाँ पे कितना एक्सपेंसेस यहाँ पे किया है। तो मैं यहाँ पे 2,000 लेता हूँ, देन यहाँ से एंटर करता हूँ और यहाँ से एंटर। क्रेडिट आप कैसे कर रहे हो, कैश में पेमेंट दे रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखोगे एंट्री के अंदर ये आपको टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस नज़र आ जाएगा कि फूड के अंदर आपने कितना किया है, होटल के अंदर कितना किया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपने यहाँ पे कितना किया है। मैं यहाँ से एंटर करते हुए इस एंट्री को सेव कर देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसकी रिपोर्ट्स को चेक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री हमारे लिए टारगेट बड़ा नहीं होता है, हमारे लिए टारगेट होता है कि इनकी रिपोर्ट्स को हम कैसे चेक करें। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद इसकी रिपोर्ट्स को चेक करेंगे। तो रिपोर्ट को चेक करने के लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। देन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कोस्ट सेंटर पे। तो हम जैसे ही कोस्ट सेंटर पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस आते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट को 4 तरीके से देख सकते हो। कैटेगरी वाइज कोस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग देख सकते हो, लेजर के अकॉर्डिंग देख सकते हो और ग्रुप के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो सबसे पहले हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि 5,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस किए हैं। कहाँ किए हैं, यहाँ फूड में किए हैं, होटल्स में किए हैं और ट्रैवलिंग में किए हैं। ओके, मैं यहाँ से बैक आता हूँ। मुझे कोस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग चाहिए। सेंटर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई मैंने कहा फूड के अंदर बताओ कितना एक्सपेंस किया है, होटल के अंदर बताओ मैंने कितना एक्सपेंस किया है, ट्रैवलिंग के अंदर कितना एक्सपेंस किया है। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर किसी एक कोस्ट सेंटर का एक्सपेंसेस को देख सकते हैं, लर्न कर सकते, यहाँ पे देख चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ लेजर्स के अकॉर्डिंग, तो लेजर्स के अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पे लेजर्स को सिलेक्ट करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे टूर एक्सपेंस लिया था, तो हम यहाँ पे टूर एक्सपेंस को लेके चलेंगे। तो टूर एक्सपेंस के अंदर मैंने ये कोस्ट सेंटर यहाँ पे यूज़ किया था, सॉरी ये वाली कोस्ट कैटेगरी हमने यूज़ की थी एंड ये हमारे पास इसके अंदर कोस्ट सेंटर अवेलेबल थे। इसी तरीके से आप अपने एक्सपेंसेस को, अपने कोस्ट सेंटर्स को ग्रुप के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। ग्रुप के अकॉर्डिंग चेक कैसे करोगे, ग्रुप ब्रेकअप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एंटर करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास अपना जो ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट करना है कि मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मेरे पास है यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, देन एंटर करूँगा। एंटर करते ही मेरे पास टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ गया। ये मेरे पास उसके अंदर क्या है, लेजर्स। ये मेरे उसके अंदर क्या है, यहाँ पे कोस्ट सेंटर्स है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने रिपोर्ट्स को भी चेक कर सकते हैं और एंट्री को भी कर सकते हैं। अगर आप उसकी एंट्री को प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम उसको प्रिंट करें और हमारे कोस्ट सेंटर प्रिंट्स में भी आए, तो आप सिंपल डे बुक पे जाइए और यहाँ पे आप टूर एक्सपेंस पे क्लिक करो, देन यहाँ से कंट्रोल पी। तो जब आप इसका प्रीव्यू चेक करोगे तो आपको यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सिर्फ कोस्ट कैटेगरी वाले, वो आपको सिर्फ उसी के अंदर शो आउट होते हैं, यहाँ पे शो नहीं होते। तो इस तरीके से हम अपनी कंपनी की या फिर अपनी किसी भी एक्सपेंसेस को या फिर अपनी इनकम को ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए लाइक कर दीजिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच।